नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है स्टडी क्लासेज में। चलते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक क्या चल रहा था? 2.4, इसको आज ख़त्म करना है दोस्तों। ठीक है, 2.4 चल रहा था। लगभग कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, सभी बता दिए थे। ठीक है, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला क्वेश्चन कराए 27y³ प्लस 125 जेड का क्यूब। ठीक है, इसको कह रहा है क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसके गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा। बहुत ही ध्यान से देखो। एक तो सूत्र हम पढ़ा करते थे 8th क्लास में, अभी भी आगे पढ़ा है। जस्ट a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है? किसी को पता है? कमेंट में। a प्लस बी कोष्टक में a² माइनस ab प्लस b²। यहाँ पे देखो 27, अभी ये a का क्यूब नहीं है पूरा, इसको हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 किसका क्यूब, सॉरी 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। और y, इसको मैं क्यूब लगा सकता हूँ, ये a क्यूब बन जाएगा। ठीक है, प्लस b³ 125 किसका क्यूब है? 5 का। और z का क्यूब a³ प्लस b³ बना क्या है फार्मूला? a की जगह क्या है? 3y प्लस b की जगह है 5z। फिर कोष्टक में a का क्यूब, a यहाँ पे क्या है? 3y का स्क्वायर। यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं तो बड़ा कोष्टक लगा दो। यहाँ पे अगर लगाना चाहो तो यहाँ भी बड़ा कोष्टक लगा दो। ठीक, माइनस a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3y। और b की वैल्यू कितनी है? 5z। प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5z का स्क्वायर और कोष्टक बंद। यहाँ पे ध्यान से देखो, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे a की वैल्यू बता दी गई कि 27, 3 का क्यूब है, 3 3 9, तो ये 27 3 का क्यूब हो गया। अब ये पूरा बन गया a क्यूब मान सकते हैं हम इसको। 125 5 का होता है, 5 लिख दिया। z का क्यूब ऐसे होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला होता है, ये फार्मूले में रख दिया। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो फार्मूला। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। यहाँ पे क्या करेंगे हम? 3y प्लस 5z। यहाँ पे अब हम छोटा कोष्टक लगा के 3 का क्यूब कितना हो? 3 की स्क्वायर कितना हो? 3 3 9। और y का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 5 3 15yz। और प्लस का 5 5 25 और z का स्क्वायर। तो आप लोगों का गुणनखंड ये हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन और बता दिए एक तो। ठीक है, हो गई स्क्रीनशॉट।
दूसरा क्वेश्चन है 64m³ माइनस 343n³। इसके गुणनखंड करना अपने को, गुणनखंड करना है। अब यहाँ पे बताओ 64 किसका क्यूब है? चौसठ किसका क्यूब है? और 64 किसका क्यूब, इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं सिंपल से, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं फार्मूला किसका, ए क्यूब माइनस लगा तो माइनस वाला लगेगा। बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब ये बताओ 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है 64 और m साथ में हो जाएगा और पूरे का क्यूब लग जाएगा। बड़ा कोष्टक लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा, बीच में माइनस लगा दो। और यहाँ 343 किसका क्यूब है? कमेंट बताओ फटाक से, किसका क्यूब है? ये 7 का क्यूब है, 7m का क्यूब n का क्यूब है। 7 7 49 70 343। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 4m, बी की वैल्यू 7n। अब रख दो फार्मूला में। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4m माइनस फार्मूला में होता है। बी की वैल्यू कितनी है? 7n, ठीक है। और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दे रहे हैं, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है? 4m का स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस होता है फार्मूला में। बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 4m एम के, बी की वैल्यू कितनी है? 7n और प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 7mn का स्क्वायर, कोष्टक बंद। ध्यान से देखो कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो रही है। ए की वैल्यू हमने मान ली 4m, बी की वैल्यू मान ली 7n और ए की वैल्यू फार्मूला में हमने रख दिया। फार्मूला में जैसे मैंने रखा तो ए की वैल्यू रखा 4m माइनस होता है फार्मूला में, बी की वैल्यू है 7n, 7 रख दिया और कोष्टक लगा है। ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू कितनी है? 4m और ए का स्क्वायर लगा दिए, ए का स्क्वायर लगा दिए यहाँ पे। और ए बी रख दिया यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है? 4m, बी की वैल्यू कितनी है? 7m और प्लस लग होता है फार्मूला, बी की वैल्यू कितनी है? 7m का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना होगा? 4m माइनस 7n, कोष्टक बंद कर दिया। यहाँ पे कोष्टक हटा दे रहे हैं बड़ा वाला। 4 का स्क्वायर कितना? 4 चौको 16 और m का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस 7 चौको 28 हो जाएगा और mn दोनों आ जाएंगे और प्लस 7 सत्ते 49 mn का स्क्वायर हो जाएगा और कोष्टक लगा दो, ये हो जाएगा गुणनखंड। स्क्रीनशॉट नोट करना हो नोट कर लो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।